Good morning, dear students. I am your physics teacher, Shibir Ahmedwani. We are discussing unit number 2, current electricity. This is our 4th lecture, and our today's topic is units of current. Dear students, as you know that this electric current is basically one of the 7 fundamental quantities in physics, जो कि आपने 11th में पढ़ा होगा कि जब हम डायमेंशनल एनालिसिस स्टडी करते हैं वहाँ पे, तो द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ को जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक करंट भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और इसका यूनिट जो है दैट्स एम्पियर, एंड वो ऑलरेडी डिफाइंड है. सो असल में हमें यूनिट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक करंट जो कि एम्पियर है उसको असल में हमें उसी तरीके से डिफाइन करना है, लेकिन इस स्टेज पे उस तरीके से डिफाइन करना आपके लिए ये डिफ़िकल्ट बन जाएगा, क्योंकि उसके लिए हमें मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि करंट कैरिंग वायर जो है ये एक मैग्नेट बन जाती है, ये मैग्नेटिक फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर डालेंगे, फिर इन टर्म्स ऑफ दैट फोर्स पर यूनिट लेंगे हमें इस करंट एम्पियर को डिफाइन करना है. वो हम इंशाल्लाह जब हम मैग्नेटिज्म का यूनिट पढ़ेंगे वहाँ पे हम उसी तरीके से डिफाइन करेंगे. तो यहाँ पे हम जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है करंट I इज इक्वल टू नेट अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, उस हिसाब से हम इसके यूनिट्स डिफाइन कर लेंगे. ठीक है, जो इसका एक्चुअल डेफिनेशन है वो हम मैग्नेटिज्म में इंशाल्लाह पढ़ेंगे. ठीक है, सो एज यू नो दैट फॉर स्टडी करंट और फॉर वैरिंग करंट यूनिट्स के लिए कोई फर्क नहीं आ जाएगा. करंट इज इक्वल टू नेट चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक, अगर हम SI सिस्टम की बात करेंगे, इन SI सिस्टम जो चार्ज है Q नेट, चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलम्स में, कूलम C, और टाइम को मेजर करते हैं इन सेकेंड. सो वी कैन से दैट द SI यूनिट ऑफ करंट विल बिकम SI unit of current will become, क्या बन जाएगा बेटा? It will become net charge, उसका यूनिट है कूलम, डिवाइडेड बाय टाइम, इसका यूनिट है सेकेंड. सो इट विल बिकम कूलम डिवाइडेड बाय सेकेंड और कूलम पर सेकेंड. इसी कूलम पर सेकेंड को हमने नाम दिया है एम्पियर. Ampere denoted by capital A. So we can say that instead of this current we will replace it by its SI unit, that is ampere, equals coulomb इसका SI unit upon second इसका अपना SI unit. ठीक है, so अब अगर हम इसको, so coulomb per second is basically denoted by ampere, which is the SI unit of current. So we'll say that the SI unit of current is the SI unit of current is beta ampere denoted by A. तो यहां पे हम 1 एम्पियर ऑफ करंट को डिफाइन कर सकते हैं. इफ दिस चार्ज इज 1 कूलम, इफ दिस इज 1 कूलम एंड दिस इज 1 सेकेंड, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड विल बिकम 1 एम्पियर. So this will again be equal to 1. So हम कैसे डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर ऑफ करंट को? हम कहेंगे अगर हमारे पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर के फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, अगर 1 सेकेंड ऑफ टाइम में, अगर 1 सेकेंड टाइम में इस कंडक्टर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 1 कूलम ऑफ चार्जेस फ्लो होते हैं इन 1 सेकेंड, और उसके बाद जो दूसरा सेकेंड होगा उसमें भी 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो जाएंगे, हर एक सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो जाएंगे. वी विल से दैट द करंट इज स्टडी एंड इट विल बी इक्वल टू 1 एम्पियर. सो हम कहेंगे यहां से यहां तक करंट जो है दैट विल बी 1 एम्पियर. करंट जो है दैट विल बी 1 एम्पियर. लेकिन कब? जब करंट विल बी 1 एम्पियर, जब हमारे इस कंडक्टर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक 1 सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्जेस फ्लो हो जाएंगे. सो वी विल से दैट द करंट इन दिस कंडक्टर इज बेसिकली 1 एम्पियर. सो 1 कूलम, एज यू नो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा है, 1 कूलम का मतलब है 6.25
इंटू 10 रेज्ड पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर कंडक्टर होगा तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, और सम अदर एलिमेंट्री चार्जड पार्टिकल्स। सो 1 कूलम का मतलब है 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसका ये मतलब है इस कंडक्टर में हम कहेंगे 1 एम्पियर ऑफ करंट तब फ्लो हो जाएगी जब इस कंडक्टर में 1 सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो जाएंगे। सो 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो होने का क्या मतलब है? उसका मतलब है 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से अगर पास हो जाएंगे कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। सो वी विल सिंपली से दैट 1 एम्पियर ऑफ करंट मीन्स अगर इस कंडक्टर में 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाएंगे 1 सेकेंड में। सो इस तरीके से हम 1 एम्पियर ऑफ करंट को डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट विच इज बेसिकली आवर एम्पियर, और हमने इसको अपने हिसाब से यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से इसको डिफाइन भी किया है, और एक्चुअल डेफिनेशन जो इसकी है वो मैग्नेटिज्म में आ जाएगी। ठीक है। सो नाउ अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट्स में अगर हम इसका सीजीएस यूनिट देखेंगे इन ईएमयू सिस्टम, सो वहां पे हम कहेंगे अगर हम सीजीएस सिस्टम की बात करेंगे, सीजीएस सिस्टम में जो करंट का यूनिट है दैट्स बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ करंट। Electromagnetic unit of current is the CGS unit of current. It is abbreviated as EMU of current. It is abbreviated as EMU of current, also known as ampere, abbreviated as ab, then a ampere, or biot, B-I-O-T, biot, abbreviated as B-I. This is your electromagnetic unit of current. इसको हम एम्पियर और बाइट भी कहते हैं। जैसे आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने चार्ज का जब यूनिट्स पढ़े थे उसमें हमने बहुत सारे यूनिट्स पढ़े थे। अगर आपको याद होगा उसमें हमने नेचुरल यूनिट्स में भी, नेचुरल सिस्टम में जिसको प्लैंक सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, उसके हिसाब से कितने यूनिट्स बनते हैं वो भी हमने देखे थे, और सबसे बड़ा सबसे छोटा यूनिट वो भी देखा था। सारे यूनिट्स हमने पढ़े थे, फ्रैंकलिन पढ़ा था, एम्पियर आर पढ़ा था, प्लैंक चार्ज पढ़ा था, एक्स्ट्रा उसमें हमने ईएमयू ऑफ चार्ज भी पढ़ा था। ठीक है। एब कूलम इसी तरीके से यहाँ पे एब एम्पियर यूनिट बन जाएगा। ठीक है। सो रिमेंबर द रिलेशन बिटवीन एम्पियर एंड एब एम्पियर इज दैट 1 एब एम्पियर, 1 एब here means 10 is basically 10 ampere. 1 एब एम्पियर is equal to 10 ampere. So अगर हम यहाँ से 1 एम्पियर का वैल्यू निकालेंगे it will be equal to 1/10 एब एम्पियर। ऐसे भी कह सकते हैं 1 एम्पियर is basically 1/10 then एब एम्पियर। एब एम्पियर के बदले हम EMU ऑफ करंट भी लिख सकते हैं, EMU ऑफ करंट ऐसे भी लिख सकते हैं 1 एम्पियर इक्वल टू 1/10 EMU ऑफ करंट। इस EMU ऑफ करंट के बदले हम बायोट भी लिख सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द SI यूनिट ऑफ करंट एंड CGS यूनिट ऑफ करंट विच इज नोन एज द EMU ऑफ करंट। ओके। सो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है 1 एम्पियर ऑफ करंट की वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर 2-4 मिनट हमारे पास हैं सो हम देखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली द स्टडी एंड दिस वेरिंग करंट। ठीक है। सो ग्राफिकली हम कैसे दिखाएंगे स्टडी करंट को और वेरिंग करंट को। अगर आपको याद होगा हमने 1-2 लेक्चर पहले देखा था स्टडी करंट की डेफिनेशन और
वैरिइंग करंट या नॉन यूनिफॉर्म करंट की डेफिनेशन हमने देखी थी, ठीक है। सो अगर यहाँ से हम ग्राफ डालेंगे, यहाँ से टाइम ले लेंगे और यहाँ से करंट आई ले लेंगे, हमने कहा था स्टडी करंट वो करंट है जिसमें इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है अगर वो टाइम पे डिपेंडेंट ना करती हो, वो टाइम इंडिपेंडेंट हो, उसका मतलब ये है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट्स ऑफ चार्जेस फ्लो होते हैं। हर एक सेकंड में सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस जो है वो फ्लो हो रहे हैं। सो वी से दैट द करंट इज स्टडी करंट। सो उसमें हर एक टाइम पे जो आपकी करंट है दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। सो फॉर दैट स्टडी करंट के लिए टाइम 0 हो, टाइम 1 सेकेंड हो, टाइम 3 सेकेंड्स हो, टाइम 10 सेकेंड्स हो, टाइम कुछ भी सेकेंड्स हो, करंट का एक ही वैल्यू आ जाएगा। सो द ग्राफ विल सिंपली बी स्ट्रेट लाइन। ऐसे भी देख सकते हैं, देखो करंट इन केस ऑफ स्टडी करंट वी से दैट करंट आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। सो अगर हम देखेंगे टाइम यहाँ आ जाएगा, सो करंट आई इंटू टाइम टी विल बी इक्वल टू क्यू, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है ये करंट जो है अगर टाइम हम कांस्टेंट रखेंगे, अगर हम टाइम कांस्टेंट रखेंगे मीन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में सेम अमाउंट्स ऑफ द चार्जेस फ्लो हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि स्टडी करंट का मतलब ये है अगर पहले 1 सेकेंड में 10 यूनिट्स ऑफ चार्ज फ्लो हो रहे हैं, दूसरे 1 सेकेंड में भी 10 यूनिट्स ऑफ चार्ज ही फ्लो हो जाएंगे, तीसरे 1 सेकेंड में भी 10 यूनिट्स ऑफ चार्ज ही फ्लो हो जाएंगे। दैट मीन्स करंट एट ईच एंड एवरी टाइम विल बी कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो करंट कॉन्स्टेंट होगी, दैट इट विल नॉट बी डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, clear. So the graph will be a straight line parallel to the time axis. So our graph for steady current will be like this. इसका देखो, मान लो for example if the current here is 10 ampere for example, so when time is 0 your current is 10 ampere, when time is 1 second your current is again 10 ampere, when time is 5 seconds your current is again 10 ampere. So that means it is time independent, so that's why it is steady current. So we will say that this graph is for steady current, स्टडी करंट। नाउ वैरिइंग और नॉन यूनिफॉर्म करंट के लिए हमारे पास डेफिनेशन ये है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ टाइम में डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ चार्जेस फ्लो हो जाएंगे, उसका मतलब ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो टाइम डिपेंडेंट होगा, वो टाइम पे कभी कम कभी ज़्यादा होगा। तो उस वक्त हम कहेंगे जो करंट है दैट्स वैरिइंग करंट। तो उसके लिए जो ग्राफ है दैट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एक्सिस, वो ऐसे भी आ सकती है, that can be like this also. So this is varying current. देखो when time is 0 current is 0, टाइम थोड़ा बढ़ जाता है करंट भी थोड़ी बढ़ जाती, टाइम और ज़्यादा बढ़ गया करंट और ज़्यादा बढ़ गई, टाइम और ज़्यादा बढ़ गया करंट और बढ़ गई। सो ये करंट जो है ये वैरिइंग करंट है। ऐसे भी हो सकता है, वी कैन हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। अगर ऐसे आपके पास करंट होगी दिस वन, सो अगेन हियर व्हेन टाइम इज 0 करंट का कुछ वैल्यू है, ठीक है। सो टाइम बढ़ जाता है करंट का वैल्यू बढ़ जाता है, टाइम और बढ़ जाता है करंट का वैल्यू और बढ़ जाता है, टाइम बढ़ जाता है करंट का वैल्यू कम हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो करंट है दैट इज टाइम डिपेंडेंट, सो ये वैरिइंग करंट बन जाएगी। सो दीज टू ग्राफ्स आर दे रिप्रेजेंट आवर वैरिइंग और नॉन यूनिफॉर्म करंट, ओके। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग दैट अगर हमें स्टडी करंट को डिफाइन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना हो तो हम, जैसे आपको याद होगा कैपेसिटर को सिंबलाइज करने के लिए 2 पैरेलल लाइंस बनाते हैं बराबर, एग्जैक्टली दिस इज योर सिंबल फॉर कैपेसिटर। तो ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटर को, ठीक है। लेकिन जब हमें स्टडी करंट को डिफाइन कराना हो तो हमें एक लाइन बड़ी और एक लाइन छोटी बनानी पड़ती है, दिस इज पॉजिटिव, दिस विल बी योर नेगेटिव। सो दिस विल बी योर सिंबल फॉर स्टडी करंट, स्टडी करंट। एंड रिमेंबर दैट इस यूनिट में हमें स्टडी करंट ही पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। सो रिमेंबर दैट द स्टडी करंट शोज हीटिंग इफेक्ट, it shows chemical effect, इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो डीसी इसी स्टडी करंट से हम करा सकते हैं, वो हम वैरिइंग करंट से या एसी करंट से नहीं करा सकते हैं। एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स, these are the effects shown by the study current, जो स्टडी करंट में हमें यहाँ पे इस यूनिट में हमें स्टडी करंट ही पढ़ना है।
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे एक बात याद आ गई, जब मैं 12th का स्टूडेंट था तो वहाँ पे हमारा जो सिलेबस था उस सिलेबस में करंट के बाद हमारा हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट भी सिलेबस में था, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट भी था, ये भी आपके सिलेबस में आज नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है, ठीक है। जो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 हमने ये सारे इफेक्ट्स पढ़े, मतलब पढ़े थे इस करंट इलेक्ट्रिसिटी रिगार्डिंग। सो आपका सिलेबस थोड़ा कम है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं बेटा, इंशाल्लाह यू स्टे कनेक्टेड विद अस। हम आपके लिए कंटिन्यूसली वीडियोस ला रहे हैं, और अगर आपको किसी जगह पे भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप हमें हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। सो टिल आवर नेक्स्ट वीडियो विल कम, टिल देन अल्लाह हाफिज़।